क्लोरीन याद रहे बेटा, जैसे हम डिस्कस कर चुके थे, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ किंग ऑफ एसिड, तो इकोनॉमी के लिए याद रहे बेटा क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर ये ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है। इट इज यूज मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड विच इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आसानी से सॉल्यूबल होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के अंदर भी ये बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक, जैसे कि पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोकार्बन प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डीडीटी वगैरह हो, उसमें भी डीडीटी क्या है, मॉस्किटो किलर्स हैं बेटा। डाईफिनाइल डाईक्लोरो ट्राईक्लोरो इथेन, ये एक जनरल इसका फार्मूला है। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन इज द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एंड हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल आर द पेस्टिसाइड, जर्म्स किलर, पैथोजेंस किलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स सच एज रबर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन इज आल्सो यूज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है डिक्लोराइज करने वाला, कलर चेंज करने वाला। कॉटन, रेयॉन, वुड पल्प, इन तमाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट। इट यूज इन स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, याद रहे पीने वाले पानी को भी स्टरलाइज करने के लिए, यानी कि पैथोजन को किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। एंड डिसइंफेक्टेंट एजेंट है बेटा, यानी कि वही बात जैसे मैंने आपसे कहा था, पैथोजेंस किलर्स वगैरह को मारने में हेल्प करता है। इट इज़ आल्सो यूज अ लेयर टेस्ट फॉर द यस डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन एंड आयोडीन डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट करते हैं, जिसको हमने ब्रोमीन जो है लेयर टेस्ट नाम दिया है, उसमें भी क्लोरीन हेल्प करता है बेटा। प्रिपरेशन के बाद अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंसी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। याद रहे बेटा क्लोरीन जो है 3 तरह का जो है वो रिएक्शन शो करता है। पहला रिएक्शन करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लोरीन इज हाईली रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, अगर आप कहोगे तो ये आपका आंसर किसी सेंस में गलत होगा। वजह याद रहे बेटा, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि खुद जो रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे क्लोरीन पर यहाँ पर 0 चार्ज है, 0 से माइनस की तरफ बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो खुद रिड्यूस हुआ, दूसरे को क्या किया इन्होंने ऑक्सीडाइज किया, तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एंट्री में सवाल आया हुआ है। जिंक रिएक्ट विद क्लोरीन, अब यहाँ पर क्लोरीन एक्ट कर रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वैलेंसी बेस्ड मेथड आप आसानी से प्रोडक्ट जस्टिफाई कर सकते हो। कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो तो कॉपर क्लोराइड बना सकता है, फास्फोरस से ट्राइक्लोराइड बन सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी प्रोडक्ट बन सकती है। यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी +3 भी वैलेंसी है, +5 वैलेंसी है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बन सकता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी प्रोडक्ट बन सकती है आपकी। डिपेंड करेगा कितने क्लोरीन्स अवेलेबल हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ये तमाम रिएक्शन जो है वैलेंसी बेस है, मैं वैलेंसी बेस डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद दूसरा ये एडिशन रिएक्शन भी देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन हम कर चुके हैं। अगर हम अल्कीन ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्लोरीन आसानी से एडजस्ट पर ऐड हो जाती है विद एलिमिनेशन ऑफ विद ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड को आसानी से ब्रेकअप करके ये दोनों क्लोरीन जो है वो दोनों कार्बन पे आसानी से एडजस्ट हो सकती है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो कार्बोनाइल क्लोराइड बनाता है। कार्बोनाइल क्लोराइड का फार्मूला ये इस तरह से भी आप शो कर सकते हो, ये है आपका कार्बोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राइट SO2 के साथ हो तो याद रहे बेटा प्रोडक्ट अगेन क्लोरीन एडिशन रिएक्शन एक्ट करेगी तो SO2Cl2 सल्फोनाइल क्लोराइड। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, सल्फोनाइल क्लोराइड आपकी प्रोडक्ट बनेगी। उसके बाद थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्लोरीन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक को हटा के उसकी जगह पे खुद का आना।
हाइड्रोजन सल्फाइड आसानी से सल्फर को बाहर कर देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्ट बनाएगा। पोटाशियम आयोडाइड क्लोरीन आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, रिजल्ट पोटाशियम क्लोराइड बन रहा है। मीथेन का रिएक्शन और ईथेन का रिएक्शन तो दोनों हम कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मीथेन के साथ रिएक्शन हो तो ये चेन रिएक्शन कहलाता है, पहले एक क्लोरीन ऐड होगी, फिर स्लोली ग्रेजुअली तमाम चारों हाइड्रोजन बाहर निकलकर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। उसके बाद ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो रिएक्शन भी करता है। अगर क्लोरीन के साथ वाटर यानी कि वाटर रिएक्शन करे क्लोरीन के साथ तो ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये मैं फर्स्ट टेस्ट में सवाल भी दे चुका था और फर्स्ट चैप्टर में मैं एक्सप्लेन भी कर चुका था कि नेचर ऑफ द रिएक्शन बेस आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो। अगर किसी भी एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, तो याद रहे वो रिएक्शन ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन अगर हम देखें तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज भी है और साइमल्टेनियसली क्लोरीन पर प्लस चार्ज भी है। ऐसा रिएक्शन अगर आपको नज़र आ जाए तो वो रिएक्शन ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसे हम ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर एक ही वक्त एक ही एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसा रिएक्शन ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंस जो है पॉइंट्स है। खैर ये तो मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर के भी अंदर, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शंस हम कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लोरीन इम्पोर्टेंसी, प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ द क्लोरीन। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है बेटा ख़त्म होता है, काम पर पहुँचता है। इंशाल्लाह बेटा हम डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, वेरी सून डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। मेरा हदफ यही है कि इससे पहले मैं डी ब्लॉक कंप्लीट करूं और डी ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कंप्लीट फोकस करूंगा टेस्ट पर। टेस्ट पर जो है चैप्टर 7, 8 एक कंप्लीट चैप्टर्स में आपको टेस्ट दूंगा। फिर चैप्टर 1, 2, 3 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर की टेस्ट, पी ब्लॉक अलग से, डी ब्लॉक अलग से टेस्ट होगा। तो टेस्ट का सिलसिला अभी मैंने मुनक़्क़दा इसलिए भी किया था क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बच्चों ने शिकायत भी की और शिकायत बिल्कुल दुरुस्त शिकायत की। ऐसा नहीं है, मैं खुद कंडेम करता हूँ, मैं खुद एडमिट भी करता हूँ कि वाकई भी सॉफ्टवेयर की एरर थी। जाहिर बात है बेटा ऑनलाइन टेस्ट में उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहरहाल एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे यूट्यूब पर जो है वो लिंक सेंड की थी कि गूगल फॉर्म में आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर बना सकते हो। मैंने उसकी भी स्टडी कर ली है और इंशाल्लाह अगली बार अब टेस्ट जो मैं है गूगल फॉर्म पे ही आपसे लूँगा। उसका प्रोसीजर मैंने सीख लिया है और उन स्टूडेंट्स का मैं अगेन थैंक्सफुल भी हूँ कि जिन्होंने वीडियो सेंड किया था। तो इंशाल्लाह गूगल फॉर्म पे मैं नेक्स्ट टेस्ट आपको गूगल फॉर्म पे ही लूँगा। तब तक अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।